Hi everyone, this is your life coach Venika Sukija. I know I've been not so active on YouTube since last few days, but you know the reason behind. I was not doing well, so that was the reason. Now frequently I was not working. Today I've come up with a special content and tried and tested techniques to practice law of attraction, because these queries and questions have been coming up like anything, that we try to manifest a particular thing, but then there are certain things that appear up in the surface or that come over the surface जो हमारा कॉन्फिडेंस जो है उसको ब्रेक डाउन कर देती है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखो तीन ही कंसेप्ट है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जस्ट ये थ्री थॉट्स को जिसने समझ लिया उसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है। तो इस वीडियो के थ्रू अगेन आई एम टेकिंग एन इनिशिएटिव कि आपको मैं समझा पाऊँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। माइंड के दो पार्ट्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस इज बॉस, सबकॉन्शियस इज योर असिस्टेंट। जो बॉस ने असिस्टेंट को कमांड दी है, असिस्टेंट ने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, राइट। तो जो सबकॉन्शियस है, इट इज़ बिलीव्ड कि ये वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है जो डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट करता है और आपके सामने वही एपिसोड्स आते हैं, राइट। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देयर इज़ अ प्योर साइंस बिहाइंड इट। आप पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ सकते हो, द सीक्रेट मूवी देख सकते हो, द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हो, और भी ढेरों आर्टिकल्स हैं। एंड होली बुक्स में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है, राइट। तो जैसे भागवत गीता में लिखा गया है, अ मैन इज़ मेड बाय हिज बिलीव्स एज ही बिलीव सो ही इज़। सो डेफिनेटली आप जो मानते हो अपने बारे में, आप जो मानते हो कि आपकी लाइफ कैसी है, वो वैसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी विश्वास के बिना बिल्कुल काम नहीं करता, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन लेके आते हो कि जब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो विश्वास कैसे करें। आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट। तो आप क्या करें, आप किसी छोटी सी चीज़ को मैनिफेस्ट करें ताकि आपका जो फेथ का लेवल है ना, वो वहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट होए, राइट। अब वो फेथ का लेवल कैसे बिल्ड करना है, यू कैन जस्ट मैनिफेस्ट अ कैंडी, अ येलो बटरफ्लाई, अ चॉकलेट केक, रेड वेलवेट पेस्ट्री, कुछ भी। और जिस फ्रिक्वेंसी पे आप इसको फील करेंगे, उसी फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में, यू नो, एट दैट फ्रिक्वेंसी वेर यू कैन बी जॉयस इनफ, वंस यू सी दैट योर मैनिफेस्टेशन इज टर्निंग आउट इनटू रियलिटी, आप उस फॉर्म में उसको पा लेते हैं। जैसे जब मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलती हैं, बैच चलते हैं, तो जो फर्स्ट डे एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने चॉकलेट या कोई डिश जो आपकी फेवरेट डिश है उसको मैनिफेस्ट करो। अब उसको मैनिफेस्ट करने का मतलब, आप अपने कंफर्ट जोन में उस चीज़ को इतना फील कर रहे हो, इतना फील कर रहे हो एज इफ सच्ची आप वो चीज़ खा रहे हो। एंड देयर हैज़ ऑलवेज बीन दिस थिंग, चाहे वो किसी भी बैच के स्टूडेंट्स रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिसने उसको एक्चुअल, यू नो, माइंड को इतने अच्छे से कंट्रोल करके उस मेडिटेशन में, आप किसी भी फॉर्म की वो मेडिटेशन को कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद एलओए प्रैक्टिस। आप उसको अच्छे से ऐसे इमेजिन कर रहे हो, फील कर रहे हो, उसको टेस्ट, आपके टेस्ट बड्स को वो टेस्ट फील करवाना है। एंड इट इज़ ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर सबकॉन्शियस, इट्स ऑल इन योर कॉन्शियस। सो यू इंटेंशनली हैव टू थिंक दैट। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, प्रॉब्लम ये आती है कि माइंड को काम कैसे करें। इस पे और भी वीडियोस हैं, डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, हाउ टू काम द माइंड। मतलब माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बेस्ट वेल ट्राइड स्ट्रैटेजी ओवर लास्ट 1.5 year इज दिस तिब्बतन वॉल। अब आप इसका साउंड बहुत ध्यान से सुनना। वन लास्ट टाइम। ये बाद में इको करती है साउंड, है ना। वो साउंड के इको करने का सिग्निफिकेंस है कि आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी को राइज कर रही है। अगर आपके पास तिब्बतन बॉल है, इट्स वेरी गुड, किसी भी साइज़ एंड फॉर्म में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे तिब्बतन बॉल साउंड्स को सर्च करें, यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस। आप कोई भी वीडियो हेडफोन्स लगा के आराम से सुनिए एंड काम डाउन करें। एंड मैनिफेस्टेशन का दूसरा बेस्ट तरीका क्या है ना, आप रात के टाइम मैनिफेस्टेशन करो। और बिकॉज़ उस टाइम पे हम बहुत अच्छे खासे अपनी एनर्जी में होते हैं, है ना, बिकॉज़ वी आर फ्री आउट ऑफ एवरीथिंग। तो यू फील टायर्ड, बट उसके लिए ही आई एम रिकमेंडिंग दिस मेडिटेशन। एल्स अर्ली मॉर्निंग इज़ सुपर्ब, स्पेशली
द टाइम लाइक 5 AM 6 AM, तब बहुत ज़्यादा कोई आसपास शोर भी नहीं होता. सो मेडिटेशन वर्क्स बेस्ट देयर. ऑल्सो जर्नलिंग हैज़ प्रूवन टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स इन मैनिफेस्टेशन. जर्नल योर थॉट्स. जर्नलिंग मीन्स राइटिंग. आप एक डायरी या नोटबुक, कोई भी आपके पास ऐसा मटेरियल हो और साथ में पेन रखें. रात को सोने से पहले हाउ आर यू फीलिंग, तो वो सब चीज़ें, बिकॉज यू पोर योर सेल्फ आउट, है ना. अगर आप नहीं डिस्कस कर पा रहे, नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो लिखने से वो चीज़ें आपको बहुत रिलीफ प्रोवाइड करती हैं. और आप एफर्मेशंस को भी लिख सकते हैं. यही तिब्बतन बॉल साउंड जो है उसको सुन के खुद को एकदम से काम करके आपको चाहिए क्या, आप किस चीज़ को एफर्म करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए जर्नलिंग इज़ बेनिफिशियल. आई कैन नॉट रियली राइट. हाँ, मतलब आप चैनल्ड मैसेजेस लिख सकते हो, बट एफर्मेशन, आई एम नॉट एन एफर्मेशन राइटिंग पर्सन, बिकॉज आई विजुअलाइज, आई फील, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. सो यू हैव टू सर्च योर वे, आपके लिए क्या बेस्ट है. एंड द वंस हु आर इन टू राइटिंग, या अगर कोई चैंटिंग उसको करना चाह रहा है, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करने के बाद, आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो रात को सोने से पहले टेक एन एफर्मेशन. अब वो एफर्मेशन क्या है, बिकॉज आई टोल्ड यू लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग. क्यों? फेथ को बिल्ड करना है, फेथ को बिल्ड करना है इसलिए. सो लेट्स सी, आप एफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, राइट. तो प्रेजेंट टेंस में लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आई ईट डैश. फॉर इंस्टांस, अगर मेरे फेवरेट चॉकलेट्स हैं, राइट, तो मुझे चॉकलेट ही चाहिए. मतलब आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक कि मुझे कौन सा चाहिए, मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, किटकैट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. मुझे सिर्फ चॉकलेट चाहिए, है ना. तो आई जस्ट bring my energies like in that frequency where I can just feel relaxed. I will be happy because I am not bothering about any other shit happening in life. I'll just calm down myself. After calming down, I'll just close my eyes. The ones who are writing, they're supposed to write. जो नहीं लिख रहे हैं, they can just feel and chant, I eat chocolate. आई ईट चॉकलेट. जब बार बार चॉकलेट 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 बोलोगे, योर माइंड विल क्रिएट अ विजन ऑफ चॉकलेट. तो वो चॉकलेट का विजन जब आएगा, ट्राई टू फील लाइक इट्स इन गेटिंग इन योर माउथ, राइट. एंड एज सुन एज यू ट्राई टू गेट इट इन योर माउथ, यू ट्राई टू फील दैट टेस्ट, बिकॉज सबने खाया है ना. और अगर आप कोई और डिश चाह रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली परस्यू विद दैट थिंग. सो फील, कीप ऑन फीलिंग फीलिंग फीलिंग. कितनी देर तक? जब तक आपको एक्चुअल में टेस्ट ना आए. हो सकता है इनिशियली थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट डेफिनेटली यू विल बी अप टू दैट लेवल. एंड देन रिलीज इट इन द यूनिवर्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव इट. तो रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो वंस यू आर डन, फील ग्रेटफुल एंड देन रिलीज दैट थॉट. मतलब उसको एनर्जीज में छोड़ दो, उस पर बॉदर नहीं करना बहुत ज़्यादा. ट्राई दिस एंड लेट मी नो इफ दैट वर्क फॉर यू. एंड स्टॉप बीइंग लाइक ऑन दैट नोट कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती. बहुत अच्छे से काम करती है अगर आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. I hope this video was quite much helpful. If you really liked it, let me know. Stay empowered, stay blessed, have a great time ahead.